आज मेरा पूरा रूटीन पूरा तरीके से बदला हुआ है। उठने के टाइम मैं जा रही हूँ सोने, मुझे नींद नहीं आ रहा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे खूबसूरत से व्लॉग में। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, पर कोशिश करती हूँ कि चीज़ें अच्छी हो। तो मुझे पढ़ते पढ़ते लगभग 4 या फिर 4:10 हो गए थे। मैंने सोचा क्या पढूं। मेरा जो पोर्शन बचा था वो पॉलिटी पढ़ने का था, तो मैं सोची बिस्तर में जाके पढ़ लूँगी थोड़ी देर। पर जैसे ही मैं पॉलिटी पढ़ने गई तो मुझे लगभग 4:15 या 20 मिनट में नींद आया और अचानक शायद डर के झचक के मैं उठ गई और मुझे दोबारा नींद ही नहीं आया। तो मैंने लगभग 1 घंटे एडिटिंग की अपने वीडियो की, और वीडियो एडिटिंग भी हो गई, अपलोड करके अब मैं सोऊंगी। मेरे घर का कोई भी नहीं उठा अभी तक, लगभग 5:30 हो रहे हैं। और यहाँ का खूबसूरत सा मौसम मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जगह कोई भी हो, लेकिन सुबह का वातावरण बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, बिल्कुल शांत। दुख वाली बात ये है कि मुझे अभी भूख लग रहा है, रात भर भूख नहीं लगा, थोड़ा सा भूख लगा था बीच में, लेकिन अभी मैं कुछ भी चीज़ें नहीं खाऊंगी। नींद पूरा करने के बाद ही खाऊंगी, अदरवाइज़ मेरी तबीयत भी बिगड़ सकती है। पूरा रात बिना पल की झपकाए, वो तो 4 बजे थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए हुआ था। और उसके अलावा अभी मैं ब्रश नहीं करूँगी, हालांकि भले ही मेरे दांत में जम्स हो जाते हैं, लेकिन बाद में ब्रश करेंगे। इतनी जल्दी जल्दी कौन ब्रश करेगा। अभी चलते हैं हम, गुड नाइट। अभी उठेंगे बाद में, चलो बाय बाय। जब मैं रूम में आई तो सब सो रहे थे, लेकिन जब मैं जगी थी तब मम्मी मुझे देखकर कहती है तू सोई नहीं क्या। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं जा रही हूँ सोने, आप उठे हो तो आप संभालो अपना सब। तो फिर लगभग 3 से 4 घंटे की नींद मैंने बहुत आराम से पूरी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ऐसे प्राणी ने मेरा कूलर बंद कर दिया कि मैं क्या ही बोलूँ। सब कह रहे हैं कि तू 10 बजे तक सोएगी, पर अभी बज रहा था 9। जब मैं उठी तो कूलर बंद था और गर्मी से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने चुपचाप बिस्तर से उठने की कोशिश की और मैं उठी। उसके बाद मेरे जो भी छोटे मोटे ऐसे काम थे मैं उन्हें करना शुरू कर देती हूँ। वैसे तो नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी चलो, दूसरा दिन शुरू हो चुका था और मन में था चलो कोई नहीं, नींद तो नींद है, बाद में भी आ जाएगी। मुझे नींद से कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है, मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है, पता नहीं क्यों। पर छोड़ो, अभी मैंने पूरे ब्लैंकेट फोल्ड किए, ये लोग टूट गए थे और मैं सोई हुई थी। कूलर चालू रहता है रात भर, इस वजह से रूम थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए हमने ब्लैंकेट धोया नहीं है। और उठते के साथ मैंने अपना छोटा मोटा काम निपटाने का सोचा। उसमें से सबसे पहला काम होता है नहा धो के फ्रेश हो जाना, क्योंकि अभी मुझे दुकान में भी बैठना पड़ेगा, इसलिए फटाफट से निपटाते हैं। लगभग 9:30 बजे आसपास, हाँ 9:15 हो रहे थे, तब मैं सो करके उठी थी। उसके बाद मेरे वीडियो पर आ गया था कॉपीराइट क्लेम। उसको हटाने में, ढूंढने में और वापस से एडिटिंग करके पोस्ट वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम गया। फिर उसके बाद उठ करके मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटाए। अभी फ़िलहाल 11:30 हो रहे हैं। हम कर लेते हैं पेट पूजा। बाल मेरे पूरे गिले हैं, तो चलो। मेरे उठते तक मेरे घर पर नाश्ता बन चुका था, लेकिन किसी ने खाया नहीं था और मैं नहा धो कर के फ्रेश थी, मतलब मुझे नाश्ता चाहिए। रोटियां पिंकी दीदी ने बनाई थी, मतलब बिल्कुल मेरे पसंद की नहीं होने वाली है। पर पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करते हुए मैंने स्टार्ट किया अपना ब्रेकफास्ट, और मुझे मेरे बाल परेशान कर रहे थे। फिर मैंने इन्हें भी रबर बैंड की हेल्प से थोड़ा सा बांधने की कोशिश की, ताकि मैं आराम से खाना खा सकूं। कभी ऐसा बोला भी जाता है कि खाना खाते समय बाल खुले नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ जब आप खाना खाने जाओ तो बाल सीधे मुंह में घुस जाते हैं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए मैं पहले नाश्ता करती हूँ, और नाश्ता करने के तुरंत बाद मैंने अपना एक सब्जेक्ट निपटाने का कोशिश किया, और समथिंग 1 घंटे पढ़ करके मैं सोचती हूँ और दूसरा सब्जेक्ट पढूं, और इतने में मेरा बुलावा आ जाता है, मुझे दुकान जाना पड़ता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें बाद में लगती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी जो ज़िंदगी है, आधा जो डूबा हुआ है या फिर डूब रहा है, हम इसे आसानी से संवार सकते हैं। भले ही हमें धक्का लगेगा, हम
इधर उधर होंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे या शायद ना कर पाए। पर जो चीज़ें अभी फेस आउट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें करने की बिल्कुल हक में ही नहीं होना चाहिए था कि ये चीज़ें हमारे साथ हो। खैर, अभी मैंने लिया था छोटा सा ब्रेक, जिसमें मैंने किया लंच। अभी फ़िलहाल 4-5 हो रहा है, हाँ 5 बजने को है। और फिर उसके बाद मैंने दुकान की सफाई की और ख़ुद का हुलिया भी सुधारा, क्योंकि गर्मी यहाँ पर हाई फाई है। और मुझे तो लोग भी, मतलब लोगों की बातें सुन के अलग सा पसीना छूटते रहता है। इतना गुस्सा आने लगा है ना मुझे, इतना, मतलब कि मैं कितना कुछ करूं। मतलब मेरा ऐसा मन करता है कि उठाऊं उल्टा वाला हाथ और बस 2-3 झापड़ लगा दूं। पर बस कदर इतनी है कि वो लोग बड़े हैं, प्लस पॉइंट सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। नहीं तो भगवान भगवान अब देख भी रहे हो कि नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सच में, मेरा बस इतना ही बस चलता ना, मैं बहुत सारी चीज़ें कर देती। पर अभी फ़िलहाल मैंने पहले तो लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने अभी स्टार्ट किया था अपना मेडाइवल सीधी हिस्ट्री का। पहले लेक्चर देख रही थी, पर दोपहर का भी टाइम था और मैंने कल पूरी रात जगराता मनाया था अपने पुस्तकों के साथ, अपने नोट्स के साथ। तो थोड़ा सा मुझे नींद आ रहा था, पर दुकान में थी तो सो नहीं सकते थे। इस वजह से फिर मैंने जो मेडाइवल हिस्ट्री के जो भी पोर्शन पढ़ रखे थे उसके लगाए एमसीक्यूज। और दुकान में रहने के बाद उस तरीके से प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, तो मैं सोच रही हूँ कि नींद के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करूंगी, क्योंकि अब मेरे अंदर बस लोगों के लिए नफरत भरते जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो इंसान है उसको खुद के ऊपर नफरत ना होने लग जाए, इससे पहले कि सारी चीजें सही हो जाए। और उस चीज को सही करने के लिए फिर चाहे अब जो करना पड़े वो किया जाएगा। भाई नहीं हो रहा है, बार बार मुझे सिर्फ, वो तो अच्छी बात ये है ना कि मैं गाली नहीं देती हूँ, अदरवाइज मेरे मुंह से दिन भर लोग गाली सुनते। वापस से मूड सही करने के बाद मैंने थोड़ी देर कोशिश की अपनी चीज़ों को पढ़ने का। इतने में खुशप्रीत भैया आए। खुशप्रीत भैया को भी पढ़ाते हुए मैंने चीज़ें अपनी पूरी की। पढ़ते पढ़ते मैं उब गई थी एक जगह पर बैठे बैठे, तो मैंने सोचा मैं बाहर जाकर लेक्चर देखूंगी। लेकिन हमारे घर के आसपास जितने भी घर हैं उनके यहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए बिजली विभाग वाले आए थे बिजली बनाने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के, सॉरी वोल्टेज चेक करने के लिए। तो मैं अब उधर सामने तरफ जाकर बैठ नहीं सकती थी, इसलिए मैं इधर घर में देखने आ जाती हूँ कि मेरी बहनें क्या कर रही हैं। सीमा काम से भाग रही थी और मेरी दूसरी बहन काम करने के लिए इतनी बेचारी है कि वो बात करते करते काम कर रही है। मैडम के बहुत सारे मेहंदी ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो ये बेचारी काम भी निपटाती है और चीज़ें भी करती है और ये भागते रहती है। तो लाइट वाले लाइट बनाकर चले गए। इधर मुझे कुछ घंटों के बाद बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल वापस से चलने लग गए और सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चीख चीख के रोने का मन कर रहा था, लेकिन ना मैं चीखी ना चिल्लाई, बस आंसुएं टपकाई। और आप लोगों को पता ही है कि मैं काम से लापरवाही नहीं करती, तो अपने काम को करते हुए मैंने वापस से पढ़ाई किया। फिर मैं जब दुकान बंद की तब लगभग 9 बज रहे थे। तो मित्रगण, अभी रात के लगभग 10:40 हो रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद लगभग मैंने 10:30 पे कोशिश की है पढ़ने की, और मुझे बार 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 नींद आ रही है। मेरी आंखों को देखो, काफी ज्यादा थकी थकी सी दिख रही होगी। और उसके अलावा मतलब ये है ना कि कल मैंने पूरी रात 4 बजे सोई, 5 बजे सोई मैं, 5:30 बजे आसपास, और लगभग 9 बजे उठ गई। तो नींद तो आना कंपलसरी है। अभी भी नींद आ रहा है, मुझे बार बार लग रहा है जाके सो जाऊं, पर अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। 3 घंटों में मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है मैंने? सिर्फ मेडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट किए और एमसीक्यूज लगाए। उसके अलावा थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी पढ़ा है, फिर उसके अलावा कुछ भी चीजें नहीं पढ़ी है। तो चलो, आज काफी सारी चीजें पढ़नी है।
पहले तो सोच रही हूँ नींद ना आए तो क्वेश्चन एनालिसिस करूँ। और थोड़ी देर खुद को मोटिवेट करने के बाद मैंने जगने की कोशिश की और उठाया अपना लैपटॉप, चालू किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन एनालिसिस करना था। कल मैंने प्लानिंग की थी और आज नींद की वजह से बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई, पर मैं सोच रही थी जितनी जल्दी मुझसे पूरी हो जाए चीज़ें फिर मैं रिवाइज़ करूँगी। पर फिर नींद आने लगा तो मैं उठी, मुंह हाथ धोई। अभी लगभग 11:20-30 हो रहे थे। फिर मैंने दवाइयाँ खाई, क्योंकि अब मुझे दवाइयों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इन दवाइयों के साथ साथ मुझे टूथपेस्ट और माउथ वॉश करने की एक लिक्विड और एक मसूड़ों पर मसाज करने के लिए दवाई दिया गया है। खैर, इन सारी चीज़ों के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद सो जाती हूँ। मुझसे जगा नहीं गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।